पेट एग्जाम देने वाले दोस्तों, कंप्लीट एनालिसिस आज हम लेके आए हैं एग्जाम की तैयारी की कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है, पूरी बात विथ एनालिसिस और सटीकता के साथ। तो पूरे वीडियो अंत तक देखें और एक एक बात समझते जाएं, सुनते जाएं। ये पेपर जो भी कंडक्ट होगा इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें जो आपको बिल्कुल समझनी ही समझनी है। ये पेपर 2 घंटे का होगा, पहली बात नंबर 2 है कि यह पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको। दूसरी बात जो आगे आती है वो है कि ये कितने अंक का होगा पेपर। तो इसमें 100 अंक का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा कि 100 अंक आपको लाने होंगे। तो आपने बात समझी कि 100 प्रश्न हैं, 2 घंटे में होंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। चौथी जो महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर लोग परेशान रहते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, नकारात्मक अंकन होगा। निगेटिव मार्किंग कितनी होगी तो उसे 1/4 भी कह सकते हैं, 1/4, 1/4, या हम कहें तो 0.25 अंक की कटौती की जाएगी प्रत्येक नंबर पर। अब ये कब होगी? जब आप एक प्रश्न गलत करेंगे तब 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, अर्थात जब आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तब आपका एक सही अंक कटेगा। तो निगेटिव भी कोई खास नहीं है। अब आती है बात कि इसमें इतिहास पूछी जाएगी, पॉलिटिकल साइंस पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, ग्राफ आएगा, ये सब कुछ आएगा। कौन कितने नंबर का आएगा और क्या पढ़ें जिससे एग्जाम फतेह कर सकें। इतिहास में 5 अंक आने हैं। 5 अंक सटीकता के साथ क्या क्या पढ़ा जाए जिससे 5 अंक पर हमारा कब्जा हो जाए। तो पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध तथा उनकी जीवनी पर प्रकाश डालना है और उनको प्राप्त होने वाली शिक्षाएं। जैन धर्म महावीर स्वामी को पढ़ना है, मौर्य वंश में सम्राट अशोक को पढ़ना है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है, हर्षवर्धन को आपको पढ़ना है, राजपूत काल को पढ़ के जाना है, सल्तनत काल को पढ़ना है, मतलब पूरा सल्तनत आपको पढ़ना होगा। मुगल साम्राज्य आपको 2 खंड में जो विभाजित है, जो बाबर से शुरू होकर के और औरंगजेब तक है, दूसरा है जो बहादुर शाह जफर पे आके खत्म होता है। तो औरंगजेब तक वाला थोड़ा ज्यादा पकड़ में रखना है क्योंकि उससे प्रश्नों की आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहेगी। मराठा आपको पूरा पढ़ना है, मतलब शिवाजी वाला पूरा पढ़ना है। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 पढ़ना है और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है कि उसके दरमियान जो दादा भाई नौरोजी वाला पूरा था वो आपको पूरा पढ़ना है, विनोबा भावे वगैरह वाला। तो ये भी आपको पूरा ये इतिहास रहा। इसके अलावा और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ने के साथ साथ यदि आप इतने को एक जनरली रिव्यू ले लेते हैं तो ये आप मान के चलिए कि आप 5 अंक की दावेदारी करेंगे। अच्छा, ये कोई कसम नहीं कि सिर्फ यहीं से आएगा, गांधी से कोई प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल आ जा सकता है। अब आपको बस ये करना है कि जितने टॉपिक हमने बोले हैं इनको थोड़ा ज्यादा देखना है, जो नहीं बोले हैं उन्हें थोड़ा कम भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर का आएगा। ये 5 नंबर का क्या क्या इसमें आएगा, कैसे आएगा, ये भी समझते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष आएंगे, जो हमने शुरू में क्या क्या प्रयास किए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी को लेकर के, वो आएगा। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, जिसमें महात्मा गांधी पर मुख्यतः प्रकाश डाला जाएगा तथा उनके साथ जो अन्य नेताओं ने क्या क्या भूमिकाएं निभाई उस पर भी आपको प्रकाश डालना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का उदय में भी आपको प्रकाश डालना है कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न आएंगे, तथा विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पे भी प्रकाश डालना है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए थे। तो उसको भी आपको थोड़ा बारीकी के साथ देखना होगा और इसके साथ यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्टिंग बना था वो भी आपको पढ़ना होगा, वहां से प्रश्न आएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर भी पढ़ना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे थोड़ा ज्यादा पढ़ना है क्योंकि इनके सारे डॉक्यूमेंट को प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक किया है।
भूगोल 5 अंक की यानी है। भूगोल में क्या आएगा, तो भारत भूगोल और विश्व भूगोल दोनों पढ़ के जाने हैं, एकदम कंठस्थ होने चाहिए। रीजन है, यहाँ से आपके नदी, पहाड़, पर्वत, झरने, कंदराएं, गुफाएं, दर्रा और जो उसकी दर्रे हैं, ये तो पढ़ के जाने ही जाने हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न आने ही आने हैं। पर्वत, पहाड़ियां, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन आपको पूरा पढ़ना है और भारत के मुख्यतः पढ़ने हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मृदाएं, सबसे ज्यादा सारी चीजें पाई जाती हैं, तो आपको पूरा अपना भारत तो पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहेगी विश्व स्तर की अपेक्षा। तथा भारत के विश्व भूगोल में आपको राजनीतिक भूगोल का भी थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है, तथा जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसंख्या परिवर्तन के प्रयास और प्रभाव भी पढ़ के जाने हैं। इसमें जो टाइम जोन की बात आती है, इसमें आपको अक्षांश और देशांतर पर विशेष प्रभाव और उसके थोड़े से बिंदु आपको पढ़ लेने हैं। अक्षांश और देशांतर, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना जाहिर की जा रही है। भारतीय अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स कहें, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी दोनों पर प्रकाश डालना होगा। आपको दोस्तों बता देना चाहेंगे कि जो भी कुछ अर्थशास्त्र में पूछा जाए वो 1947 से लेकर के 1991 तक सबसे ज्यादा, उसके अलावा एक आधी क्वेश्चन और कहीं से आ जाएंगे, ये भी आपका 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। यहाँ से भी 5 अंक होंगे, अर्थशास्त्र से भी। तो भारतीय अर्थशास्त्र में आपको योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थ व्यवस्था का विकास, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास तथा ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 के आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जिसमें कर सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी से प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे। दोस्तों अभी तक हमने जितनी भी बात की वहां सब 5-5 नंबर का था, ये भी आपका 5 अंक का ही आएगा, इकोनॉमिक्स भी। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 5 अंक क्या क्या होंगे, इसमें भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, संसदीय प्रणाली संघ और केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचागत, सर्वोत्तम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्था से भी प्रश्न पूछे जाने हैं इस 5 अंक में। सामान्य विज्ञान भी आपके 5 अंक का आएगा। इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो याद रखना है दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें सामान्य भौतिक, सामान्य रसायन और सामान्य जीव और जंतु विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ वनस्पति विज्ञान भी इसमें रहेगी। फिलहाल जंतु और वनस्पति न कहो, सिर्फ जीव विज्ञान कहो, जो कक्षा 9 और 10 स्तर तक रहेगी। तो 5 अंक के लिए आपने यदि जनरली कोई भी पुस्तक पढ़ी है तो वहां से पर्याप्त रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, प्रारंभिक अंकगणित भी 5 अंक की आनी है। यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं आना है। 5 अंक में आप कितने चैप्टर ले सकते हैं, तो बहुत थोड़े चैप्टर्स ही रखे गए हैं। इसमें है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण जिसमें आपके द्विघात समीकरण मुख्य रहेंगे, वर्गमूल, वर्ग और घनमूल से भी प्रश्न आएंगे, घातांक करने से भी प्रश्न आएंगे और औसत आएगा। ये चैप्टर आएंगे और इनमें कसम नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चैप्टर से प्रश्न आएगा। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि से भी प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो यदि आपने सामान्य स्तर की अंकगणित चालू की है, कक्षा 8 और 10 स्तर तक की, तो आपका काम चल जाएगा। जनरल हिंदी दोस्तों, सामान्य हिंदी से भी प्रश्न जो आएंगे वो भी सिर्फ 5 अंक के आएंगे। इसमें कौन कौन से पॉइंट पूछे जाएंगे, इसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों के पूछे जाएंगे। ये आपकी हिंदी रही। सामान्य अंग्रेजी की जब बात करते हैं, सामान्य अंग्रेजी भी 5 अंक की आनी है और इसमें बहुत कुछ नहीं आएगा। जनरल आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए जो कक्षा 9-10 स्तर की होगी, तथा अपठित गद्यांश आएगा, मीन से एक अनसीन पैसेज आएगा जिसे छाट कर आपको प्रश्न करने होंगे। लॉजिक
और रीजनिंग से क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसको हम कहते हैं तर्क शक्ति एवं बुद्धि लब्धि जो आएगी वो, या आपका अंक गणितीय आकलन एक तार्किकता आंकने के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग के, जो 5 अंक के होंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे? तो वृहद और लघु वस्तुओं के बीच समानता असमानताएं ज्ञात करना, कोडिंग डिकोडिंग ज्ञात करना, संबंध ब्लड रिलेशन ज्ञात करना, समूह से भिन्न और अलग छांटना, कैलेंडर और घड़ी से संबंधित प्रश्न आएंगे, कारण और प्रभाव आएगा, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण और निर्णय की योग्यता से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स कितने नंबर की आएगी, दोस्तों 10 नंबर की आएगी। अभी तक सब कुछ 5-5 नंबर का था, करंट अफेयर्स 10 नंबर की आनी है, तो करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो 10 अंक की जो करंट अफेयर्स आएगी उसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मतलब भारतीय और वैश्विक दोनों प्रकार की आएगी। इंडिया और ग्लोबल एंड इंटरनेशनल स्टैंड आपको पढ़ के जाना होगा। तो ये 10 अंक अगर अभी आपने तैयार नहीं किए हैं तो तत्काल कोई पुस्तक या पत्रिका खरीदकर वार्षिकी पढ़ डालिए। जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता, जिसे बैंक परीक्षाओं में जीए के नाम से जाना जाता है, ये भी 10 अंक की आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। इसमें क्या क्या आएगा ये जानते हैं। भारत के पड़ोसी देश और उनसे हमारे संबंध, देश, राजधानी तथा मुद्राएं जो आपने याद की होंगी, नहीं याद की तो एक बार देख लेंगे, तथा भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आएगा, भारतीय संसद आएगी, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस यदि नहीं देखे हैं तो एक बार ल्यूसेंट से देख लीजिएगा। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेष फोकस रहेगा, एक से प्रश्न जरूर आएगा आपका। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत के विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार और उनके विजेता। इस बार जो अभी पुरस्कार स्पोर्ट के क्षेत्र में मिले हैं उन्हें जरूर एक बार देख लीजिएगा। जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसे जरूर देख के जाइएगा, एक प्रश्न वहां से आने की संभावना रहेगी। दोस्तों, अपठित हिंदी गद्यांश से 10 नंबर का आएगा, जिसमें एक गद्यांश होगा और 5 प्रश्न होंगे। वो 5 प्रश्न आपके 10 नंबर होंगे जो छांटकर आपको आंसर देने होंगे। तो इसे एक बार देख लेने से काम हो जाएगा। यदि आपने कक्षा 9-10 में छांट के प्रश्न किए होंगे तो आपसे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ग्राफ की व्याख्या भी 5 प्रश्न आएंगे जो 10 नंबर के होंगे, और तालिका की व्याख्या तथा विश्लेषण जो 10 अंक का होगा। ये जो ग्राफ और तालिका हमने बताई ये दोनों गणित से संबंधित होंगे, जिसमें आप पाई चार्ट और ग्राफ चार्ट आपने पढ़ा होगा। आपको प्रश्न दिया होगा जहां सामान्य आपसे प्रतिशतता, अनुपात और औसत के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कौन ज्यादा है किस वर्ष कम है, ऐसे प्रश्न आपसे सामान्य पूछे जाएंगे। तो 20 अंक ये और 5 अंक इसके पहले हमने मैथ के बताए थे, ये रहा। तो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक हम टोटल करते हैं तो सारा 5-5-5-5 का शुरू में, और लास्ट 50 नंबर जो आपके, जिसमें 10 अंक की आपकी हिंदी है, 10 अंक की 20 अंक की आपकी मैथ है, 10 अंक की आपने देखी जनरल अवेयरनेस और 10 नंबर की करंट अफेयर्स। तो ये लास्ट के जो 5 हमारे हैं ये 50 नंबर के हो जाते हैं, और प्रारंभ के जो 5 हैं ये हमारे हो जाते हैं आपके 50 अंक के। तो शुरू के 5-5 वालों पर प्रकाश डालना है और अंत के 5-10-10 वालों पर प्रकाश डालना है। यदि लास्ट वाले 5 पर आपने कब्जा कर लिया और ये आपके पूरे 50 के 50 आ गए तो ये कंफर्म मान के चलिए, फिर आपको पास होने से या अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात आती है कि अंक कितने लाए जाएं। इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आपने देखा है कि कितने अंक लाए जाएं। नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल यदि आप इस पूरी एनालिसिस के साथ एग्जाम देने जाते हैं तो 80 नंबर लाने की संभावना होती है। यदि लास्ट के आपने जो भी हमने बताया 50 अंक पर कब्जा कर लेते हैं, 20 नंबर के पाई चार्ट और ग्राफ चार्ट कर लेते हैं, करंट अफेयर्स आप अच्छी कर लेते हैं और हिंदी का पठित गद्यांश कर लेते हैं, तो अच्छा स्कोर करने में आप सक्षम होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई।